जीनियस कंप्यूटेशनल लर्न में स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आधुनिक भारत से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक या दो हमेशा रहता है। तो इतिहास 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हम लोग समझने के साथ साथ याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें सुधारने की बात करता है तो कुछ गलतियां हुआ होगा, तब तो सुधारने की बात करता है। तो समाज पहले देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक में क्या गलतियां था। तो सामाजिक में पहले बाल विवाह, बच्चे में शादी होना, बाल विवाह, बहुपत्निक विवाह। राजा महाराजा लोग क्या करता था कि जो ज़्यादा शादी किया है वही धनी है, तो ये पहले सिस्टम था। तो बहुपत्निक विवाह, सती प्रथा, जौहर व्रत। सती प्रथा जो पति के मर जाने पर उसके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, वो सती प्रथा। और जौहर व्रत होता था जो बहुत सारे पत्नियां थे, तो एक व्यक्ति यदि मर जाता है राजा, तो उसके बहुत सारे पत्नियां थे, तो उस पर तो नहीं जल सकता है, मतलब कितना पत्नी जलेगा। तो क्या करती थी पत्नी लोग कि वो लोग अपने आप तेल छिड़क कर मर जाती थी, मतलब आग लगा लेती थी देह में। तो क्या हो गया कि वो जौहर व्रत हो गया। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर व्रत। पर्दा प्रथा क्या था कि पहले लोग इतना नीचे घूंघट टांगता था, वह कहा जाता है कि संस्कारी है, तो पर्दा प्रथा हो गया। ठीक है, तो छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब था पहले। और आते हैं क्या है धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार में क्या था, पहले बहु ईश्वरवाद, बहुत सारे ईश्वर, मतलब देवी देवता, कहा जाता था कि 84 लाख देवी देवता। बहु ईश्वरवाद, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस पर लोग विश्वास करता था। बलि प्रथा, ये सब धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, तो इस सब को, इस पर सुधारने की बात सबसे पहले राजा राम मोहन राय, एक महान पुरुष है राजा राम मोहन राय, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग तथ्य और जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग समझने के साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं जन्म राजा राम मोहन राय का 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय था। इनके पिता का नाम क्या था? रामाकांत राय। वह राजा राम मोहन राय इनके पास सभी शिक्षा था। जैसे इंग्लिश बहुत अच्छा था इनका, हिंदी भी अच्छा था और फारसी भी बहुत अच्छा था। ये राजा राम मोहन राय 1809 में एक पुस्तक लिखे। वह पुस्तक का नाम है तोहफा उल मुवाहिदीन। पुस्तक का क्या नाम है? तोहफा। ठीक है, यहाँ तोहफा उल मुवाहिदीन। ठीक है, तोहफा उल मुवाहिदीन यह पुस्तक का नाम है। तो यह पुस्तक
तोहफा उल मुवाहिदीन के मतलब एक ईश्वर का ही पक्ष में, एक ईश्वर पर ये क्या लिखे, पुस्तक लिखे। वह पुस्तक था फारसी भाषा में। किस भाषा में था? फारसी भाषा में। ठीक है, यह पुस्तक था किस भाषा में? फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी भाषा में था यह पुस्तक। तो 1809 में एक पुस्तक लिखे तोहफा उल मुवाहिदीन। ठीक है, और ये फारसी भाषा में। और राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। अंग्रेजी शिक्षा क्या थे? पक्ष में थे। और कर्मकांड और मूर्ति पूजा क्या किए? या विरोध किए। ठीक है, कर्मकांड और मूर्ति पूजा किया, क्या किए? विरोध किए। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। अंग्रेजी शिक्षा क्या था? पक्ष में थे। ठीक है, और मूर्ति पूजा और कर्मकांड पर विरोध किए। कर्मकांड, जो व्यक्ति मर जाता है तो दान करो, हजामत करो, ये सब कर्मकांड हो गया। ठीक है, मूर्ति पूजा तो समझ ही रहे हैं आप लोग, मूर्ति पूजा क्या होता है। ठीक है, अब 1800 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1815 में आत्मीय सभा गठन किए। क्या सभा? आत्मीय सभा का गठन किए। आत्मीय सभा का गठन किए 1815 में। आत्मीय सभा का गठन किए, इसमें स्टार लगा लिए, पूछा जाता है। आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में। और 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किए। 1828 में ब्रह्म समाज, 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, ब्रह्म समाज, ये इसमें डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किए और 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1829 में। 1829 में क्या हुआ था? 1829 में सती प्रथा को अंत करवाए। राजा राम मोहन राय क्या किए? सती प्रथा का अंत करवाए लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा यानी जौहर व्रत, यही होता है, सती प्रथा या जौहर व्रत पर क्या करवाया? रोक लगवाए। ठीक है, या अंत करवाए, वो भी सोचता है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर क्या किए? रोक लगवाए। किसने लगवाए? राजा राम मोहन राय। यह यदि अधिनियम पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा, तो यह अधिनियम हो गया 17 अधिनियम के द्वारा। कितने अधिनियम के द्वारा? 17 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगवाए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, हम लोग राजा यहाँ देखते हैं, तो राजा इनको कैसे मिला हुआ था यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह उस समय कौन था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय था। मुगल बादशाह उस समय कौन था? अकबर द्वितीय था, जो राजा की उपाधि दिए। किसका उपाधि दिए? राजा की उपाधि दिए। कौन? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया हुआ था। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने दिया हुआ था। किस लिए दिया था? यहाँ हम लोग देखते हैं। इसलिए दिया था कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, वह बहुत समय से इनका पेंशन नहीं बढ़ रहा था। तो राजा उस समय था जो लंदन में रहता था, तो लंदन में राजा रहता था, शर्त वही था कि राजा से राजा मिल सकता था।
एक ऐसा व्यक्ति है, इनको पता चला अकबर द्वितीय को से हिंदी अच्छा तरह जानता है, उतने अंग्रेजी भी इनका अच्छा है, तो अंग्रेजी अच्छा है तो राजा से राजा मिल सकता है, तो क्यों ना हम राजा मोहन राय को ही राजा बनाकर हम लंदन भेज देते हैं। तो क्या हुआ कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेज दिया इनको। तो लंदन यानी इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के राजा था विलियम चतुर्थ, लॉर्ड विलियम चतुर्थ, ठीक है। तो लंदन की इंग्लैंड के राजा कौन था? लॉर्ड विलियम चतुर्थ, समय राजा था लॉर्ड विलियम चतुर्थ, जो राजा राम मोहन राय गए मिलने, और क्या हुआ कि 1833 में इंग्लैंड में ही इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। 1833 में इंग्लैंड में ही इनका मृत्यु हो गया। तो अब क्या हुआ कि 1828 में ब्रह्म समाज चलता था, जो यह ब्रह्म समाज बहुत अच्छा नीति था, तो इसलिए क्या हुआ कि द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। द्वारिकानाथ टैगोर से देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला, और उसमें जुड़ गए आचार्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, दोनों चलाने लगे। कुछ दिन के बाद दोनों में विवाद हो गया, 1865 में विवाद हो गया दोनों में। देवेंद्र क्या है, आचार्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर से दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो दोनों में विवाद हो गया, तो अब क्या हुआ कि 1866 में क्या हुआ कि दो भाग में बट गए, ब्रह्म समाज दो भाग में बट गए। एक हो गए भारतीय ब्रह्म समाज, एक हो गए आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर संभाले, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन संभाले। तो ये है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यदि सीधा क्वेश्चन पूछता है भारत का पिता या भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। यहाँ यदि आधुनिक लगाता है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नौ प्रभात का तारा, नौ प्रभात का तारा यानी सुबह का सूरज किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, नौ प्रभात का तारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नौ प्रभात का तारा, ठीक है। और नौ जागरण के अग्रदूत, नौ जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत के पिता, नौ प्रभात के तारा और नौ जागरण के अग्रदूत, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और एक पत्रिका है इनका, पत्रिका ये भी पूछा जाता है। पत्रिका, जो पत्रिका एक है बंगाल भाषा में लिखा गया है, बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदीन, जो बंगला भाषा में है। एक पत्रिका है
फारसी भाषा में एक पत्रिका लिखे हुए थे फारसी भाषा में। वह फारसी भाषा में है मीरातुल, मीरातुल, वह है मीरातुल जो फारसी भाषा में है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से हम लोग इतना तथ्य देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय और 1809 में तोहफा उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में पुस्तक लिखे और अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, विरोध नहीं किए और कर्मकांड मूर्ति पूजा का विरोध किए। और 1815 में आत्मीय सभा का गठन किए और 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटी के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाए और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा को उपाधि दिए। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। इंग्लैंड में लॉर्ड विलियम चतुर्थ रहता था और उनसे मिलने के लिए गए और 1833 में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण के अग्रदूत, नव प्रभात के तारा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और पत्रिका 2 लिखे बंगला भाषा में संवाद कैमोदी और फारसी भाषा में मीरातुल। ठीक है, 2 पत्रिका लिखे। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।